हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इटू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, 10th की सर्टिफिकेट है आपके पास, या आप 12वीं पास हैं, 12th की सर्टिफिकेट है आपके पास, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए मौका है। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में वैकेंसी है दोस्तों, कई तरह की पोस्ट है और परमानेंट पोस्ट है। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं पे करनी है, ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है और इसमें जो एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, वो भी ऑफलाइन मोड में होगी। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट होगा और उसके अलावा स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, तो एलडीसी की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है, बूट मेकर इक्विपमेंट रिपेयरर की वैकेंसी है और बार्बर की वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए और हिंदी में जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भी आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। जो शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक विज्ञान वर्ग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। बूट मेकर इक्विपमेंट रिपेयरर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और कैनवास, टेक्सटाइल एंड लेदर रिपेयरिंग आपको आनी चाहिए। बूट्स एंड इक्विपमेंट का रिप्लेसमेंट आपको आना चाहिए। बार्बर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए और क्या है, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए बार्बर्स ट्रेड में। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एमटीएस में डॉक्टरी की वैकेंसी है, मैसेंजर की वैकेंसी है, चौकीदार गार्डनर की वैकेंसी है, सफाई वाला की वैकेंसी है और बुक बाइंडर की वैकेंसी है। ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें इसमें सैलरी किस पे स्केल के बेसिस पर दी जाएगी, तो दोस्तों इसमें जो सीरियल नंबर 2.1 पर पोस्ट है एलडीसी की और 2.4 पर जो पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर की, इसके लिए पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। और जो सीरियल नंबर 2.2 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है और इसके अलावा यहाँ पर जो पोस्ट है सीरियल नंबर 2.3 पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, इसके लिए पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पर जो 2.5 सीरियल नंबर पर पोस्ट है और यहाँ पर 2.8 सीरियल नंबर तक जो आपको सैलरी दी जाएगी, पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। बूट मेकर के लिए, बार्बर के लिए, एमटीएस के लिए, ट्रेड्समैन मेट के लिए आपको पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। बात करें इसमें एज लिमिट क्या है, तो जो अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, 18 साल है और जो अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स है
25 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको क्या है, अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट दी जाएगी, 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी। और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट दी जाएगी। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट दी जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, ईएसएम कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। तो दोस्तों ये एज के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि कितनी एज होनी चाहिए, कितनी छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें जो रिटन टेस्ट होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों उसके लिए जो अंक निर्धारित है, 150 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर देने के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक काट लिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए। इसमें जो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट एंड सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, उसके लिए जो एग्जाम होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो बूट मेकर इक्विपमेंट रिपेयरर की पोस्ट है, बार्बर की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है। इसके लिए जो एग्जाम होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे, दोस्तों उनको शॉर्टलिस्ट करके स्किल टेस्ट के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों इसमें जो एलडीसी की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसमें शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। और इसके अलावा दोस्तों जो पोस्ट है उसमें ट्रेड के अकॉर्डिंग टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके आगे के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो ये रिटन टेस्ट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर मिलेगा। दोस्तों इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है। इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है और दोस्तों इसको आपको फिल कर लेना है। 2 तरह के ऑप्शन है दोस्तों, एक क्या है, आप इसका प्रिंट आउट लेकर के फिल कर सकते हैं हैंड राइटिंग में। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म को टाइप भी कर सकते हैं और दोस्तों टाइप करके भी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करने के बाद एक लिफाफे में रख लेना है और दोस्तों आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको साथ में रखनी है, फोटो कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स की रखनी है। और दोस्तों आपको एक लिफाफा और लेना है जिसके ऊपर आपको 10 रुपए का डाक टिकट लगाना है और उस लिफाफे के ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखना है। दोस्तों जिस लिफाफे के ऊपर आप 10 रुपए का डाक टिकट लगा रहे हो उस लिफाफे को भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में रख लेना है। उसके बाद आपको मेन इन्वेलप को, मुख्य लिफाफे को बंद कर देना है। लिफाफे के ऊपर आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम, उस पोस्ट का नाम आपको लिखना है। पोस्ट का नाम लिखना अनिवार्य है।
और जो ये आपको एप्लीकेशन सेंड करना है ऑर्डिनरी पोस्ट से, साधारण डाक से सेंड करना है। आपको एप्लीकेशन कहां पर भेजना है उसका एड्रेस भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे, देख सकते हैं एड्रेस दिया गया है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग MCEME, पिन 900453CO56 ये इसका एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन सेंड कर देना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दोस्तों 14 नवंबर 2025 है। 14 नवंबर 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या है, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है, ये बताया गया है कि जिस डेट में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, उसके 21 दिनों के अंदर 21 डेज के अंदर आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। और जो कैंडिडेट आसाम के हैं, मेघालय के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, मिजोरम के हैं, मणिपुर के हैं, नागालैंड के हैं, त्रिपुरा और सिक्किम लद्दाख डिवीजन के हैं, उनको 7 डेज एक्स्ट्रा दिया गया है। दोस्तों जो आपके जॉब की लोकेशन होगी वो तेलंगाना होगी, सिकंदराबाद तेलंगाना आपके जॉब की लोकेशन होगी, और तेलंगाना में ही दोस्तों आपका एग्जाम भी होगा, रिटन टेस्ट भी होगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 49 है, 49 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स देख सकते हैं अपने आप भी अप्लाई करने से पहले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।